क्योंकि बस मैं करके दिखाना चाहती थी पापा को। मैं सिर्फ उसे इतनी खुश होकर लौटी थी, बहुत कुछ बताना चाहती थी, बहुत कुछ। We just couldn't wait for me. मतलब, you didn't see him going away? No one did. No one did. आखिरी वक्त में उनके साथ कोई नहीं था। कहाँ पे हुआ ये सब? बनारस वाली बंदी। लेकिन वहाँ तो अंकल आंटी के साथ जाया करते थे। लेकिन इस बार कुछ कह नहीं, मैंने किसी से नहीं कहा है और वो बात कहने लायक है भी। बोलो अरुण, क्या बात है? पापा के जाने के बाद बहुत सारी सच्चाई सामने आई है, बहुत चेहरों के नकाब उतर आए हैं। चलो, मैं पापा की इकलौती नहीं हूँ। क्या? हाँ, मैं पापा की इकलौती बेटी नहीं हूँ। पापा का किसी और के साथ अफेयर था। उनसे एक बेटी भी है उन्हें, नंदिता। और पता है, मामा को ये बात पता थी, ऋत्विक को पता थी। didn't bother to tell me. It didn't. क्या गुस्सा रही है तुम पर? ये तो केविन, एक और बात है जो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हमारा बिजनेस इट्स ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। आई डोंट नो व्हाट। तुम ला रही हो ये, तुम ला रही हो ये। तुम प्लीज मेरे लिए कुछ और दिन रुक जाओ, मेरे साथ रुक जाओ प्लीज। अरे मैं तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ ना यहाँ, जितनी दिन चाहोगे अब मिलना। अजीब लोग हैं आप। एक तो शर्मा जी ने 4 महीने से पेमेंट नहीं दी और आप एक किसी से मुझे जवाब नहीं देते। अगर मेरे 16 लाख डूब गए ना तो देख लूंगा आपको मैं। क्या करेंगे आप? जरा मैं भी तो सुनूं। क्या करने के काबिल हैं आप? शर्मा जी की अर्थी उठी अभी 4 दिन नहीं हुए तो आगे हाथ फैलाने। शर्म नहीं आती आपको? निकल जाइए ऐसे। गेट आउट। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा मैं। मामा, कौन था वो? हाँ, आप किससे बात कर रही थी? क्या हुआ? Excuse me. हाँ। मेरा नाम अमित आचार्य है। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर आपको लग रहा है कि ये पैसे वसूली का वक्त है तो प्लीज चले जाइए। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी आपको और उन सभी सप्लायर्स को हुई है जिन्हें लग रहा है कि हम पेमेंट नहीं करना चाहते। ना यू मे प्लीज लीव। मेरी बात तो सुनिए। क्या होगा? क्या होगा? आप जैसों की असलियत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। नाउ प्लीज गेट आउट। देखिए, आप मुझे इस तरह से जलील नहीं कर सकती। ये आपको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था मिस्टर आचार्य। Look, Mrs. Sharma, please tell her to behave. जो मुंह में बके जा रही है। और तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। हाँ बताइए, कौन है आप? देखिए, मैं आपके हस्बैंड मिस्टर शर्मा के साथ एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैं आपके हस्बैंड से मिलने
दिल्ली से यहाँ आया था, मैं उनसे मिला भी था। यस, ये बात सच है कि मैं इस वक्त यहाँ पर पैसे मांगने आया था ताकि हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो सके, लेकिन अफसोस मुझे पता चला वो इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम रियली सॉरी। मैंने सोचा इस वक्त मैं आप लोगों से मिलकर आप लोगों का दुख बांट लूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहां पर मेरी इतनी बेइज्जती होगी। और आइंदा किसी और पर चिल्लाने से पहले कम से कम इतना तो पूछ लीजिए कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। मिस्टर कुमारस्वामी, मुंबई के अलावा ये काम कहीं और नहीं हो सकता? हो सकता है फॉरेन में। आपको ये मटेरियल मांगते तो तुरंत फ्लाइट पकड़ के आप मुंबई में जाइए, 90% काम हो जाएगा। लीजिए इसका कार्ड, आप मिल जाइए इसको। मुंबई, इसका मतलब मुझे मुंबई जाना ही पड़ेगा। ऋत्विक, बैठो। हमारी कंपनी में क्या चल रहा है? जी मैं तो आज ही त्रिपुर से वापस लौटा हूँ। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ। कंपनियां रातों रात कंगाल नहीं होती। ये हो क्या रहा है? इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस है। अफसोस? ऋत्विक, इस कंपनी को चलाने की सारी जिम्मेदारी शर्मा साहब ने तुम पर सौंपी थी और तुम कह रहे तुम्हें अफसोस है? सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी मैडम। मैं शर्मा जी को सलाह दिया करता था, फाइनेंस वो खुद संभालते थे। देखो ऋत्विक, मैं तुम पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूं, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ही लोग हमारे घर में घुसकर पैसों के लिए हमें धमकियां और गालियां सुनाकर जाएंगे। क्या शर्मा साहब इस सब से वाकिफ नहीं थे? शायद इसी सच ने उनका दम घोंट दिया। उनकी वसीयत कब पढ़ी जाएगी? परसों। हेलो, May I speak to Nandita, please? शी इज नॉट हियर। हु इज कॉलिंग? जी मैं ऋत्विक बोल रहा हूँ बॉम्बे से। वो मुझे जानती हैं। हम भी आपको जानता है ऋत्विक बाबू। हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? नंदिता हैं घर पे? बेबी तो बॉम्बे गया। बॉम्बे? हाँ, बॉम्बे। मिला नहीं अब तक? जी नहीं। आप बता सकती हैं वो कब निकली वहां से? 2 रोज पहले, संडे के रोज। अच्छा, कहाँ ठहरी हैं ये पता है आपको? जी, ये तो बोल के नहीं गया। ठीक है, मैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। क्या बोलने का? बेबी का फोन आया तो? नहीं, मैं पता करता हूँ। थैंक यू। ओके, बाय। हेलो, मैं नंदिता शर्मा से बात करना चाहता हूँ। आप बता सकते हैं वो किस कमरे में ठहरी हुई हैं? May I know who's calling, please? ऋत्विक मुंजाल, शर्मा एक्सपोर्ट से। Just a minute, sir. Sorry, sir, there's nobody by this name staying with us. Are you sure? Certainly, sir. Okay, thanks. हेलो हेलो हेलो, तुम बोल
बोलते क्यों नहीं हो? पिछले एक हफ्ते से तुम मुझे प्रैंक कॉल दिए जा रहे हो। आपकी आवाज में घबराहट आने का इंतजार कर रहा था ऋत्विक बाबू, तो आ गई। अच्छा लग रहा है मुझे। तुम हो कौन? क्या चाहिए तुम्हें? फिलहाल तो कुछ बताना चाहता हूँ आपको। बोलो। सिर्फ इतना कि आपके अलावा और कोई भी है जो रणजीत शर्मा के मौत का राजदार है। हेलो। हेलो। आप? क्यों? आपको ताज्जुब हुआ मुझे बॉम्बे में वापस देखकर? मुझे पता था कि आप बॉम्बे में हैं। कैसे? वो बात में पहले ये बताइए कि आपकी जिंदगी में अचानक ऐसा क्या हो गया जिसने आपके बॉम्बे ना आने के इरादे को तोड़ दिया? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या ताना मार रहे हैं? सिर्फ एक सवाल। कुछ खास नहीं। एक काम था जो बॉम्बे में ही हो सकता था। दरअसल एक खास किस्म का मटेरियल है जो मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ, और मुझे पता चला कि वो मुझे सिर्फ बॉम्बे में ही मिलेगा, इसलिए मुझे बॉम्बे आना पड़ा। इट्स जस्ट अ बिजनेस ट्रिप, यू नो, नथिंग मच। जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है तो बोलिए, बंदा हाजिर है। अभी तो नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो जरूर कहूंगी। आप ठहरी कहाँ हैं? आप क्यों जानना चाहते हैं? मैंने सी प्रिंसेस में पता किया था, लेकिन आप वहां नहीं हैं शायद। जी हाँ, मैं रिवियरा में ठहरी। पर आपको कैसे पता कि मैं बॉम्बे में हूँ? मैंने गोवा फोन किया था वहां से। फोन करने की कोई खास वजह? कल मिस्टर शर्मा की वसीयत पढ़ी जाएगी। तो अगर आप वहां हों तो बेहतर होगा। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं उस घर से दूर ही रहूं। आप घर से दूर रहिए, लेकिन अपने डैडी की वसीयत से क्यों दूर रहना चाहती हैं? वसीयत मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश होती है। आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपके डैडी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? उससे क्या होगा? हो सकता है मिस्टर शर्मा ने आपके लिए भी कुछ छोड़ा हो। उन्होंने मुझे जो कुछ देना था मैंने सहेज कर रखा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैं चाहूंगा नंदिता कि कल आप वहां हो। सोचूंगी। बाय ऋत्विक। आंटी, मैं जानता हूं आप लोग किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड लेट्स फेस इट, मनी इज इम्पोर्टेंट। मैं बस अपने हिसाब से थोड़ी सी मदद करना चाहता था आप लोगों की, दैट्स ऑल। तुमने ऐसा सोचा इतने काफी है बेटे, लेकिन वी कैन मैनेज। मदद की अभी जरूरत नहीं है। आपको बुरा लग रहा है, मैं जानता हूं, पर मैं कोई गैर तो नहीं हूं ना। जब से छोटा था आपके यहाँ आया करता था, बस इसी वजह से थोड़ा सा हक जताने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने ये कैसे समझ लिया कि हम तुम्हारे मदद के मोहताज हैं? आरू, तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बेटे तुम्हें क्या हो गया है? मामा आप चुप रहिए। ये हमारे जले पर नमक छिड़क रहा है और आप इसे ऐसा करने दे रही हैं। आरू, तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। विजय, मदद और दान में फर्क होता है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हम खुद मांग लेंगे, नहीं हमें तुम्हारा दान चाहिए। अरे मेरा ये ना ये इसको
तुम्हें विजय के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था अरुण। He was just trying to help us. हेल्प माय फुट। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है मामा। और आप आइंदा से प्लीज विजय हो या कोई भी किसी को एनकरेज नहीं करेंगी हमारे घर पर आकर हमें छोटा करने के लिए। अरे मैंने नहीं बुलाया था उसे, वो खुद आया था। और वो जो भी हो मामा, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे रहते आप किसी से कोई चैरिटी एक्सेप्ट करें ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है अरुण। थोड़ा बहुत मैं भी समझती हूँ क्या करना है और क्या नहीं। और आज के बाद जब भी विजय मिले तो उससे आज के लिए माफी जरूर मांग लेना। तो आपके कहने का यह मतलब है ऋत्विक साहब कि शर्मा जी के मौत के बाद इस कंपनी में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उनकी जुबान रख सके? ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा अमित जी। तो फिर क्या कहा आपने? शर्मा जी के साथ मैंने आपके सामने पार्टनरशिप के कागजों पर दस्तखत किए थे कि नहीं? क्या किए थे? तो फिर उस पार्टनरशिप को ऑनर किया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल किया जाना चाहिए। देखिए, इस कंपनी का मालिक गुजर चुका है। नया मालिक अपनी मर्जी से डिसीजन लेगा, और नया मालिक कौन होगा, किसके पास सिग्नेचर अथॉरिटी होगी, जब तक ये पता नहीं चल जाता है तब तक आपके और शर्मा जी के बीच हुई पार्टनरशिप के कोई मायने नहीं है। आपको इंतजार करना होगा। लेकिन कब तक? जब तक शर्मा जी की वसीयत नहीं पढ़ी जा सकती तब तक। ये सब कुछ शर्मा जी की वसीयत पे डिपेंड करता है, आपकी पार्टनरशिप भी और इस कंपनी का फ्यूचर भी। वसीयत कब पढ़ी जा रही है? कल।